Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the next chapter of reasoning section and the name of the chapter is calendar. तो जो कैलेंडर चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं टाइप बाय टाइप, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। सो कंसेप्ट इज़ कि आपको पता है कि 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़, ठीक है। फिर 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़। और अगर हम वीक्स के हिसाब से बात करें तो 52 वीक्स और 1 डे। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो 366 डेज़ होते हैं और 52 वीक्स और 2 दिन हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर हमें किसी नॉर्मल ईयर की बात करें तो देखो ईयर में ना दो आता है, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है और लीप ईयर में क्या होता है कि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो आज जब आप नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करोगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें रिमाइंडर बच ही जाएगा। और जब आप लीप ईयर में 4 का डिवाइड करते हो तो वो कम्प्लीटली अच्छे से डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा लीप ईयर होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम इसमें एग्जांपल लें कि 2019, 17, 2017, 1999, 1857, 1947, तो ये सब क्या हमारे नॉर्मल ईयर है, क्योंकि इनको जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर जो है उसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से। तो इसमें जैसे 2012 आ गया, 2008, 1948, 1952, 1980, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा आराम से कम्प्लीटली। फिर हमारे पास आता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है, जिसमें कि हम 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेंचुरी ईयर जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, उसको 400 से डिवाइड करोगे। सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स का ग्रुप, ठीक है। तो अगर सेंचुरी में हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें भी क्या होगा, 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं 1300, 1400, 1500, 1700, 1800, 1900, तो इसमें क्या होगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर हम सेंचुरी में लीप ईयर की बात करें, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ईयर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब आप डिवाइड करोगे 400 से तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, सेंचुरी में लीप ईयर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास, लीप ईयर है सेंचुरी में। उसके बाद हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, कि जो भी पहला कैलेंडर बना होगा उसका पहला दिन जो है वो कौन सा रहा होगा, तो वो कौन सा रहा था, मंडे। ऐसे ही जो फर्स्ट डे है वीक का, जो वीक फर्स्ट वीक होगी कैलेंडर की, उसका जो पहला दिन होगा वो कौन सा रहा होगा, तो वो मंडे था, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखना कि जो फर्स्ट डे होता है फर्स्ट कैलेंडर का वो मंडे, और फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो है वो भी मंडे था। तो अभी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैलेंडर लुक सेम, कि कितनी सालों के बाद जो कैलेंडर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज़ आज जो भी डेट है, आज सपोज़ हम मानते हैं कि 7 फरवरी है 2022, तो आज सपोज़ मंडे है, तो कितने सालों के बाद 7 फरवरी को ही मंडे होगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या होता है, हमेशा 4 सेंचुरी के बाद, मतलब आंसर क्या होगा कि 4 सेंचुरी, ये 4 सेंचुरी मतलब 400 साल के बाद जो कैलेंडर होगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होगा, सेम डे होगा। तो अगर आज 7 फरवरी 2022 है तो उसके 400 साल के बाद क्या होगा, 7 फरवरी 2422, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, सेम मंडे आएगा, ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 100 ईयर्स में कितनी बार लीप वर्ष आता है, ठीक है। 100 ईयर्स में मतलब 100 साल में अगर देखा जाए तो कितनी बार लीप वर्ष आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अगर 100 ईयर्स को ब्रेक करते हैं तो एक तो हमारे पास होगा 1 से लेके 99 तक, ठीक है। और एक होगा 100th ईयर। तो 1 से लेके 99 हमारे पास क्या आएगा कि एक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर वाला आएगा, सेंचुरी नहीं आएगा, तो उसमें हम 4 से डिवाइड उसे करके देखेंगे। पर जो 100th ईयर है वो हमारे पास एक सेंचुरी है, तो इसमें उसको डिवाइड करेंगे 400 से। तो आप क्या करोगे, 99 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ गया, पूरा सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास बच गया। और ये 24 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो 24 हमारे पास क्या होगा, लीप ईयर होगा। 24 क्या होगा, लीप ईयर होगा। और जब आप 100 को 400 से आप डिवाइड करते हो तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो 100 साल में 24 जो हैं वो लीप ईयर्स हैं, और मतलब कि 29 फेब जो है वो कितनी बार आएगी, 24 टाइम्स आएंगी। तो मतलब 100 साल में 24 लीप ईयर हैं और जो बच गए मतलब 76 वो क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। समझ आया। तो आपने जब चेक करना है तो आप कैसे करोगे कि आप उसको ब्रेक कर लो, किसमें, सेंचुरी में और नॉर्मल वाले में, और फिर आप जो नॉर्मल वाले उनको 4 से डिवाइड कर लो और जो सेंचुरी वाला उसको अलग से कर लो, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। आगे कहता है कि 100 साल में कितनी बार 29 डेट आएगी। ठीक है, वो था कि 29 फरवरी आएगी, मतलब लीप ईयर आएगी। अभी ये क्या पूछ रहे हैं कि 29 डेट कब आएगी, जैसे जनवरी में 29 आ गई, फरवरी में 29 आ गई, मार्च में 29 आ गई, इस तरह से कितनी बार जो है वो 29 डेट आएगी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक नॉर्मल ईयर जो होती है उसमें 11 टाइम्स आती है। ठीक है, 11 टाइम्स मतलब कि उसमें फरवरी जो होगी वो कितनी की होगी, 28 की, तो उसमें 11 बार आ गया। और एक अगर एक लीप ईयर हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 12 बार 29 फेब आते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं और हर महीने में क्या होता है 29 डेट आती है। तो अगर हम 100 साल की बात करते हैं तो हमें पता है कि 100 साल में 24 हमारे लीप ईयर होते हैं और 76 क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। और इन 24 सालों में हमारे पास 12 जो हैं, 12 बार क्या हो रहा है, लीप ईयर वो 29 डेट आ रही है। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 288। ऐसे ही जो हमारे नॉर्मल ईयर हैं वो उसमें कितनी बार 29 डेट आती है, 11 में, तो हम उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 836। तो अगर टोटल देखा जाए तो 1124 टाइम्स क्या होगा 29 डेट आएगी। ठीक है, समझ आया। चलो, तो ये हमारे पास बस डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, अभी आगे देखो, आगे क्या बोला है कि 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, है ना, कि 400 साल में अगर देखा जाए तो कितने लीप ईयर आएंगे। तो देखो अगर हम 400 साल को ब्रेक करते हैं तो हम उसको कैसे कैसे तोड़ेंगे कि भाई पहले तो 1 से लेके 100 तक, फिर लेंगे कि 101 से लेके 200 तक, मतलब 200 वाले, फिर हम लेंगे 201 से लेके 300 तक, ये 300 वाला हो गया, फिर लेंगे 301 से लेके 400 तक, तो मतलब वो 400 ईयर्स वाला हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, 24 हमारे पास नॉर्मल ईयर आएंगे। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट में देखोगे तो इसमें भी 101 से लेकर 200 के बीच में उसमें भी कितने आएंगे, नॉर्मल ईयर 24, जैसे हमने पीछे भी निकाल के दिखा था। फिर 301 से 201 से लेकर 300 तक के बीच में भी कितने आएंगे, 24 ही आएंगे। पर जब हम करेंगे 301 से लेकर 400 तक तो उसमें 24 तो आएंगे। कौन कौन से, 301 से लेकर 399 तक 24 आएंगे। पर 400 जो है ना वो भी एक लीप ईयर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 400 आराम से 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएंगे हमारे लीप ईयर। तो अब आप इन सबको प्लस कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 97। तो 97 जो है हमारे पास क्या आएंगे, लीप ईयर आएंगे 400 सालों में। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास आता है कि 400 सालों में 29 फेब, अब जो है 29 डेट है, सॉरी फेब नहीं, 29 डेट जो है वो कितनी बार आएगी। तो अभी देखो हमने जब 100 साल का निकाला था पीछे, ठीक है, हमने जब यहाँ पे 100 साल का निकाला था तो हमारे पास कितना आया था, 1124। तो 100 साल में तो कितना हो गया, 1124 आ गया। ठीक है, और अगर हमें 400 साल का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1124 इंटू 4 आपने कर दिया। पर जैसे कि हमने अभी देखा था कि यहाँ पे ये जो 400 है तो इसमें ये जो लास्ट वाला जो हमारा आया है ये भी तो इसमें हमारे पास एक लीप ईयर बन रहा था ना, तो इसलिए हमने क्या करें, इसमें +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4497 टाइम्स। तो मतलब 4497 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, 29 डेट जो है वो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 100 साल में कितने ऑड डेज आते हैं। ठीक है, 100 साल में कितने ऑड डेज आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसमें ना 100 साल में हमने देखना है कि ऑड डेज कितने आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि तो 100 साल में अगर हमने ये देखना है कि ऑड डेज कितने आते हैं तो वैसे इसका आंसर 5 है। बट ये 5 कैसे आया, इससे पहले हम लोग 5 कैसे आया इसको हम करेंगे आगे, बट उससे पहले हम ऑड डेज का कंसेप्ट सीखेंगे कि ऑड डेज होते क्या। ठीक है, तो उससे पहले मैं अगर आपको जल्दी से पूरा रिवाइज करा देती हूँ कि हमने अभी क्या किया। तो हमने अभी क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि फर्स्ट डे जो होता है फर्स्ट कैलेंडर में, फर्स्ट कैलेंडर का जो फर्स्ट डे है वो मंडे होता है, जो वीक है उसका फर्स्ट डे जो होगा वो मंडे होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो कैलेंडर है वो सेम कितने साल के बाद दिखाई देता है, तो वो 400 साल के बाद या 4 सेंचुरी के बाद दिखाई देता है। फिर अगर हम 100 साल की बात करें तो 100 साल में जो हमारे लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं, 24, है ना, और 76 हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं। फिर अगर हम 100 साल में बात करें कि 29 डेट कब आती है, तो हमने देखा था कि एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स आती है, लीप ईयर में 12 बार आता है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया था, फिर दोनों को सम कर लिया था, है ना। 400 साल में बात करेंगे तो 400 साल में पहले 100 लेंगे, फिर अगले वाले 100, फिर अगले 100, फिर अगले 100, इस तरह से हमने करना है इसको। ठीक है,
फिर हमने देखा था कि 400 साल में 29 डेट कब आती है, तो 100 साल में तो 1124 टाइम्स आती है, तो 400 में कितना आ जाएगा, उसको हम सीधा 400 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो 400 वाला जो होगा वो हमारा एक लीप ईयर होगा, है ना, तो इसलिए उसमें +1 कर दिया, तो 4497। फिर आ गया हमारे पास ऑड डेज़ का कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो अभी ये सीखते हैं। तो ऑड डेज़ में क्या होता है, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, जब भी आपको कोई नंबर दिया हो तो आपने क्या करना है, उसको 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर जो भी आएगा वो क्या होंगे, ऑड डेज होंगे। ठीक है, जब आपने ये चेक करना है कि ये जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो आप क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो उसका क्वोशंट होगा उतने हमारे पास लीप ईयर होंगे, उतने हमारे पास नॉर्मल ईयर, या फिर इस तरह से हम करेंगे। बट जब आप ऑड डेज़ की बात करते हैं तो आप किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। ठीक है, और जो उसका रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, ऑड डेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल 45 डेज़ है, आपने चेक करना है कि 45 डेज़ में ऑड डेज़ कितने आएंगे, तो 45 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बच गया, 3, तो इसका मतलब 3 ऑड डेज़ है। तो अगर हम देखें कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन नॉर्मल ईयर, कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज़ कितने होंगे, तो नॉर्मल ईयर में डेज़ कितने होते हैं, 365, उसको आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1, तो इसका मतलब ऑड डे कितने आ गए, 1। ऐसे ही अगर आपने देखना है कि एक नॉर्मल ईयर में, सॉरी एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज़ कितने होते हैं, तो 366 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2, तो इसका मतलब ऑड डेज जो हैं वो कितने हो गए, 2। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे जब हम एक चीज़ देखते हैं कि देखो, जब मैंने 45 किया तो ऑड डेज आए 3, 46 किया तो 4 आया, 47 किया तो 5 आया, 48 किया तो 6 आ गया, 49 किया तो 0 आ गया, है ना, 50 किया तो फिर 1, फिर 52, 51 में 2, इस तरह से चलता। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मिनिमम जो ऑड डेज आएंगे वो होगा 0, और मैक्सिमम कितने ऑड डेज आ सकते हैं, 6, मतलब 6 से ज़्यादा ऑड डेज नहीं आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास कंसेप्ट आता है, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था कि हमने बताना है कि 100 साल में ऑड डेज कितने होते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम एक बात करते हैं कि 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, हमने देखा था 76, और लीप ईयर में कितने वो होते हैं, सॉरी 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, तो 24। अब हमने देखा कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को प्लस किया, 76 + 48, तो कितना आ गया, 124 एक्स्ट्रा डेज। अब हमने इन डेज में निकालना है कि ऑड डेज कितने होंगे, तो 124 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 5, तो मतलब 5 ऑड डेज हो गए। ठीक है, समझ आया। तो अभी तक ना हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आते, बट आपको इसका एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम देखते हैं कि 100 साल में और डेज जो हैं वो कितने होंगे, तो वो कितने होंगे हमारे पास, पहले आप ये बताओगे कि 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने और लीप ईयर कितने, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऑड डेज वगैरह निकालोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेंचुरी में ऑड डेज कैसे निकालने हैं, है ना। तो अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, तो नॉर्मल ईयर में मतलब जैसे कि 100 साल है, तो उसमें हमारे पास नॉर्मल कितना आ गया था, 5 आ गया था। ठीक है, अब अगर हम 200 ईयर्स में लेते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, डबल है ना, तो 5 × 2 10 कर दिया, फिर 10 को आपने 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3, तो मतलब 3 आ गया। फिर 300 साल में देखा तो 5 × 3 कर दिया, 15 आ गया, 15 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1, तो मतलब 1 ऑड डेज हो गए। उसके बाद आपने 400 साल में देखा तो 4 × 5 × 4 कर दिया, 20 आ गया, और +1 पक्का करना है क्योंकि ये 400 है ना, तो 20 + 1 21, 21 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, तो मतलब ऑड डेज कितने होंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे ऑड डेज इन सेंचुरी, तो 100 200 300 400, तो यहाँ पे देखो 5 3 1 0, फिर अगर आगे चलोगे ना तो फिर से वही आएगा 5 3 1 0। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि ऑड डेज का क्या कंसेप्ट है। अभी आगे देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि 36 ईयर्स में ऑड डेज जो हैं वो कितने होंगे, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि 3600 जो है वो हमारे पास एक सेंचुरी है, तो हम उसको क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब आपने उसको डिवाइड किया 400 से तो आपके पास यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे क्या गया, 0, और हमने हमेशा क्या करना होता है कि रिमाइंडर ही देखना होता है ऑड डेज़ के लिए, तो ऑड डेज़ कितने आ जाएंगे, 0। ठीक है, ऐसे आपने देखना है कि 1800 ईयर्स में ऑड डेज़ कितने होंगे, तो 1800 फिर से हमारे पास क्या है, सेंचुरी है, तो आप क्या करोगे 1800 को 400 से डिवाइड करोगे तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, 200 बचेगा। और 200 ईयर्स के लिए ऑड डेज़ कितने होते हैं, 200 के लिए देखो 3 होते हैं ना, तो इसका मतलब ऑड डेज़ कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें आके करते हैं तो
अभी देखो हमारे पास आता है ऑड डेज इन मंथ, कि मंथ में ऑड डेज क्या करना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास क्या है, जनवरी फरवरी हमने लिख दिया ये, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा कि अगर हम मंथ की बात करते हैं तो देखो जो हमारे पास जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। तो 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, 3 बच गए ना, तो वो 3 क्या हो गए हमारे ऑड डेज हो गए। ऐसे फेब में देखोगे तो अगर 28 होगा तो 0, 29 हुआ तो 1। ऐसे मार्च अप्रैल सबका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। फिर अगर हम वीक्स की बात करें तो संडे का जो कोड होता है ऑड डेज़ के लिए वो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो संडे से शुरू होता है ये। अभी हमारे पास अब देखो, अब यहाँ से ना हमारे पास मेन जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी तक हम जो भी कुछ कर रहे थे ना वो सिर्फ एक कंसेप्ट था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसमें अभी कुछ भी नहीं सीखा, हमने सिंपल चीज़ें सीखी कि लीप ईयर का कैसे करना है, लीप ईयर होता है कब नहीं होता है ना, लीप ईयर फाइंड कैसे करना है, नॉर्मल ईयर कैसे फाइंड करना है। तो अभी जो भी क्वेश्चंस थे ना वो क्या थे, बिल्कुल एक ये होता है कि बिल्कुल जैसे कि होता है ना कि बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि 100 साल में बताओ कि लीप ईयर कितने होंगे, नॉर्मल ईयर कितने होंगे, उस टाइप से। बट मेन जो आपके एग्ज़ाम में और डेज़ का क्या चीज़ है ना, पर अभी जो मेन आपके पास एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड होगा, ओके। तो अभी हम जो है वो टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ों को समझना, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अब पहला क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्या पूछा इन्होंने कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, मतलब ये डे पूछ रहे हैं कि संडे होगा कि मंडे होगा, इस तरह से वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइंड ऑड डेज इन कंप्लीट ईयर, ठीक है, कि जो भी साल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखो 15 अगस्त 1947 ये तो चल रहा है, तो जो कंप्लीट ईयर हो चुकी है उसके आपने क्या करना है, ऑड डेज निकालने हैं, मतलब एक साल उससे पहले, मतलब 1946 वाला। तो 1946 में आपने क्या करना है, ऑड डेज निकालना है। तो 1946 का मतलब क्या है कि ये 19th तो सेंचुरी है और 46th ईयर है, ठीक है। तो अब अगर आपने 19 सेंचुरी में देखना है कि ऑड डेज कितने होंगे, तो ये 19 सेंचुरी है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या किया कि 1900 को 400 से डिवाइड किया, तो आपके पास जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 300, है ना। और 300 के लिए हमें पता है कोड कि कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो 300 के लिए कितना था हमारा, 1 था, ठीक है। तो 300 के लिए हमारे पास जो कोड था वो कितना था, 1। तो हमने यहाँ से पता चल गया कि भाई 1900 जो सेंचुरी है, 19 सेंचुरी है, उसमें ऑड डेज कितने आ गया, 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने देखना है कि टू फाइंड ऑड डेज इन 46 ईयर, कि 46 ईयर में ऑड डेज कितने होंगे। अब हमें पता है कि जो अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें ऑड डेज होगा 1, और अगर लीप ईयर है तो उसमें कितना होगा, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा मानते हैं कि सो वी इफ़ वी कंसिडर ऑल 46 ईयर एज नॉर्मल ईयर। अगर हमने ये माना कि जो भी हमारे पास 46 ये ईयर्स हैं, इन ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। तो क्या हमारे पास 1 1 1 करके ऐसे 46 तक जाओगे तो 46 हमारे पास एक्स्ट्रा डेज हो गए हैं, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि 46 ईयर्स जो हैं वो सारे के सारे एक नॉर्मल ईयर हो, उसमें से लीप ईयर भी आ सकती है। तो हम बोलेंगे बट देयर मस्ट बी सम लीप ईयर ऑल्सो इन 46 ईयर्स। तो हमने उसके लिए क्या किया कि 46 को हमने 4 से डिवाइड कर लिया, ये चेक करने के लिए कि कितने हमारे पास लीप ईयर आएंगे, है ना। तो हमने 46 को 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आ गया इसमें 11 आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 11। तो ये 11 हमारे पास क्या बता रहा है कि भाई 11 लीप ईयर है। तो अगर ये जो 11 लीप ईयर से इनमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डे और आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा, 11 हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आ गए। तो अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे हमारे पास 11 एक्स्ट्रा डेज आ चुके हैं, ठीक है। और एक हमारे पास ऊपर जो हमने किया था तो हमारे पास 46 एक्स्ट्रा डेज आ गए थे, ठीक है। और एक हमारा ऑड डे आ गया था जब हमने 19 सेंचुरी किया था। तो अब हम क्या करेंगे, 1 + 46 + 11, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 58। तो अब हमने क्या करना है, ये तो 58 आ गया हमारा। अब आपको क्या करना है कि अब आपने निकालना है कि जो आपकी प्रेजेंट ईयर है उसमें ऑड डेज़ कितने होंगे, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें तो वो हमारे कौन सी ईयर है, 1947। तो उसमें हमने कौन कौन से मंथ लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक हमने लिया, ठीक है। तो जनवरी का आपको कोड पता है कि 3 है, ठीक है।
और 1947 हमारे पास एक नॉर्मल ईयर है, तो फेबररी में कितने डेज़ होंगे इसमें 28, तो फेबररी का जो कोड होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे मार्च का 3 हो जाएगा, अप्रैल का 2, और मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, ठीक है। और अगस्त में 15 दिन तक लिया तो 15 दिन। इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31, ठीक है। तो 58 पहले वाला और प्लस 31 ये वाला, दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 89/7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 5। और तो रिमाइंडर अगर 5 आया तो 5 का मतलब कौन सा कोड होता है, फ्राइडे। तो इस तरह से हमने फ्राइडे का निकालना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको पूछा गया है आपने उसका क्या करना है कि ये देखना है कि यहाँ पर जो भी कंप्लीट ईयर है, ठीक है, उसके आपने ऑड डेज निकालने हैं। तो अभी कंप्लीट ईयर कौन सी होगी, इससे पीछे वाली। उस पीछे वाले को फिर आपने 1946 था उसको आपने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, 19 सेंचुरी में और 46 ईयर्स में। फिर आपने देखा कि जो 19 सेंचुरी है उसमें ऑड डेज कितने होंगे। तो आपने जब 19 सेंचुरी का देखा तो उसमें आपने उसको 400 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 300 बचा, और 300 के अकॉर्डिंग ऑड डे कितने होते हैं 1, ठीक है, वो कंप्लीट। अब आपके पास बचा 46 ईयर्स। तो 46 ईयर्स में आपने देखा कि भाई अगर हम मान के चले कि 46 ईयर्स जो है वो सारी की सारी नॉर्मल ईयर है, तो 46 एक्स्ट्रा डे तो हो ही गए। फिर आपने 46 को 4 से डिवाइड करना है ये चेक करने के लिए कि लीप ईयर कितने हैं। तो आपको पता चला कि 11 लीप ईयर है, तो मतलब 11 एक्स्ट्रा डे और आगे। तो एक तो था 19 सेंचुरी का, एक 46 डेज एक्स्ट्रा थे और एक 11 एक्स्ट्रा डेज आगे थे, ठीक है। तो आपने इन सबको प्लस किया तो कितना आ गया 58। अब ये तो हमारा हो गया पिछली साल का कंसेप्ट पूरा। अब हमारे पास प्रेजेंट के लिए आते हैं। तो प्रेजेंट में हमारे पास कौन कौन से मंथ आ रहे हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक। तो आपने जनवरी के लिए कोड लिख दिया, फरवरी के लिए मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो अगस्त में 15 दिन थे तो आपने 15 दिन का लिख दिया, ठीक है, 15 लिख दिया। फिर इनको प्लस कर लिया तो 31 आ गया। अब जो हमारी पिछली साल का जो कोड था वो, और जो अभी वाला जो कोड था वो 31, इन दोनों को आपने प्लस किया, 89 आया। 89 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 5। तो इसका मतलब 5 जो है उसके लिए कोड क्या है, फ्राइडे, ठीक है, समझ आया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इसको बिल्कुल ब्रीफ में करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि आपको पूछा है कि 15 अप्रैल 1865 को कौन सा डे होगा। तो देखो 1865 है ना, तो इससे पहले वाला लेंगे, पहले वाला मतलब 1864 लेंगे। 1864 का मतलब क्या होगा कि 1800 सेंचुरी, और 64 क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल ईयर, ठीक है। बट 1800 तो सेंचुरी हो गया, 64 हमने मान के चला कि ये नॉर्मल ईयर है, बट लीप ईयर भी तो होंगे ना, तो इससे 64 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना हमें मिल गया 16। तो इसका मतलब 18, और आज हमने 1800 को किससे डिवाइड करेंगे 400 से। तो 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 200, और 200 का कोड होता है 3। तो 3 यहाँ पे आ गया। 64 हमने नॉर्मल ईयर मान के चला है वो, और 16 हमारे पास लीप ईयर आए थे, इन सबको प्लस किया तो कितना आ गया 83, बस ख़त्म। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फ़िलहाल अभी जो चल रहा है प्रेजेंट ईयर उसका लेना है 1865 का। इसमें हमारे पास जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, और अप्रैल की 15 तारीख तक आ रहा है। तो जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0 से ले लिया क्योंकि 1865 जो है वो एक क्या है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास उसमें 0 आ गया। मार्च का 3 हो गया, अप्रैल में 15 तक जा रहे हैं तो 15, इन सबको प्लस किया तो कितना आ गया 21। उसके बाद आपने 83 + 21 किया तो ये आपका आ गया 104। 104 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे आ गया कि 6 है ना, 6 रिमाइंडर आ गया। और 6 का जो कोड होता है वो आपका क्या होता है, सैटरडे। तो इसका मतलब ये जो दिन है इस दिन क्या होगा, सैटरडे होगा, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, देखो आपने एक कंसेप्ट सीख लिया कि आपको कोई डेट दी होगी और पूछा होगा कि उस दिन कौन सा डे होगा, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है डबल डेट की। डबल डेट में क्या है कि अगर आपके पास डेट जो है वो डिफरेंट है, मंथ जो है वो सेम है, और ईयर जो है वो सेम है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2011 को मंडे है, तो बताओ 31 मार्च 2011 को क्या होगा। तो इसमें क्या आपके पास मार्च मंथ सेम है, जो आपके पास ईयर है वो बिल्कुल सेम है, बस डेट्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप जो डेट्स हैं उनका आप डिफरेंस ले लेंगे। तो आपने 31 - 1 किया तो 30 आ गया, 30 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2, और 2 के लिए जो 2 आया तो इसमें मतलब कि अभी अगर आज ही मंडे है तो उससे 2 दिन के बाद, तो मंडे + 2 क्या हो गया, वेडनेसडे। तो मतलब इस दिन क्या होगा, वेडनेसडे, ओके। नेक्स्ट देखो कि 5 अप्रैल 2003 को संडे है, तो 25 अप्रैल 2003 को क्या होगा। तो मंथ सेम है, ईयर भी सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेट्स का डिफरेंस ले लेना है। तो 25 - 5 20, 20 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 6। तो मतलब कि संडे में 6 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, सैटरडे, ओके।
नेक्स्ट देखो कि डेट अगर सेम है, मंथ डिफरेंट है और ईयर जो है वो सेम है, तो देखो अब हमें यहाँ देख रहे हैं 8 अप्रैल 2011 को संडे है, तो 8 सितंबर को पूछ लिया 2011 में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास मंथ्स का है, तो मंथ का हम लोग क्या करेंगे कि अप्रैल से शुरू किया, तो अप्रैल का जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 2। ऑड डेज हमको पता है कैसे निकालना है, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 ऑड डेज हो गया। ऐसे मई का चेक किया तो 3 हो गया, जून का 2 हो गया, जुलाई का 3 हो गया, अगस्त का 3 हो गया, ठीक है। तो और सितंबर का लेना नहीं है क्योंकि सितंबर में आधा ही महीना ही है, ठीक है। इन सबको प्लस किया तो कितना आ गया 13, 13 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 6, मतलब संडे में 6 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा सैटरडे। ओके, नाउ नेक्स्ट कि 13 मार्च 2012 को वेनसडे है, तो 13 अक्टूबर 2012 को क्या होगा। तो देखो मार्च से हम लोग शुरू करेंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनके कोड कोड लिखे और इन सबको प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया 7 से, रिमाइंडर आ गया 4, मतलब वेनसडे के बाद 4 दिन बाद संडे होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर डेट सेम है, मंथ भी सेम है, बट अब ईयर आपकी डिफरेंट आ गई है, ठीक है। तो अगर ईयर डिफरेंट आई है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास क्या है यहाँ पे 11 अप्रैल 2003 को मंडे है, तो आपको बताना है 11 अप्रैल 2011 को क्या होगा। तो देखो अब हमारे पास हमने साल लिखे कौन कौन से आएंगे, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 11 आपको लेना नहीं है। तो अब हमने देखा कि 2003 में जो आपके पास ऑड डेज आएंगे वो कितने आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे अब कि, तो देखो 2003 जो है, तो आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया था बहुत टाइम, अभी थोड़ी देर टाइम पहले कि 2000 जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो ऑड डेज होते हैं वो 1 होता है, और जो लीप ईयर होती है उसमें ऑड डेज कितने होते हैं 2 होते हैं। तो 2003 एक नॉर्मल ईयर है इसलिए ऑड डेज आ गया 1, 2004 एक लीप ईयर है तो ऐसे आ गया 2, इस तरह से आप सारे लिख दोगे और फिर सबको प्लस कर देना 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1, तो कितना आ गया 10, 10 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मंडे है तो उसमें 3 प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा थर्सडे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। और एक क्वेश्चन देखो कि 15 मई 2011 को ट्यूसडे, तो 15 मई 2022 को क्या होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 11, 12, 13, 14, 15 और इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, और ये 21 तक चले गए, 22 का लिखना नहीं है। आपने इनके और डेज लिख दिए, उनको प्लस कर दिया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, 0 मतलब ट्यूसडे में 0 प्लस करेंगे तो ट्यूसडे आ गया, ठीक है। चलो आगे हमारे पास क्या है कि डेट अगर डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट आ गया और ईयर भी डिफरेंट आ गया, सब कुछ डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे। जैसे 5 अप्रैल 2011 को संडे है, तो बताओ 20 सितंबर 2018 को क्या होगा। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर डेट डिफरेंट है तो डेट का डिफरेंस लेंगे, 20 - 5 15 आ गया, 15 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। ऐसे आप मंथ्स का करोगे, अप्रैल से स्टार्ट करोगे और सितंबर तक है ना तो अगस्त तक आप लोगे, उन सब की ऑड डेज लिखे, प्लस क्या, रिमाइंडर कितना आ गया 6। फिर आप आओगे ईयर्स पे, 2011 से लेके 2017 तक चलेगा और उसके ऑड डेज लिखे, उनको प्लस किया और रिमाइंडर निकाल लिया 2, ठीक है। अब यहाँ से आपका 1 आया था, यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 2 आया था, इनको प्लस कर लो तो 9 आ गया, 9 को भी आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो 2 आ गया, मतलब संडे में 2 प्लस किया तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें 4 जनवरी 2002 दे रखा है, और बोला है कि 20 अक्टूबर 2006 का आपको निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास डेट है, मतलब 20 - 4 16, 16 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया, ऐसे ही इनका भी आपने निकाल लिया, किसका, ये मंथ्स का निकाला। अब देखो मंथ का जब आप निकालोगे तो आपने देखा जनवरी में क्या है 3 है। अब फरवरी की अगर बात करते हैं तो फरवरी कौन सी वाली आएगी, 2002 वाली फरवरी आई, और 2002 हमारे पास क्या है एक नॉर्मल ईयर है, तो इसलिए फरवरी का 0, ठीक है ना। ऐसे मार्च अप्रैल सबका अपने कोड लिख लिया, इनको प्लस किया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। ऐसे ईयर्स में देख लिया 2002 से लेके 3, 4, 5, तो ये आपके कोड लिख लिए, इनका कितना आ गया था रिमाइंडर 5/7, तो मतलब 5 आ गया। अब अगर आप इसको प्लस करोगे, यहाँ से 2, यहाँ से 0, यहाँ से 5, तो 7/7 कितना आ गया रिमाइंडर 0, 0 आ गया, तो इसका मतलब ट्यूसडे में 0 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा ट्यूसडे, तो आपका जो डे होगा वो भी क्या होगा ट्यूसडे होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास जो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो 18 जून दे रखा है 2001 और 28 सितंबर 2008, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे
जो ऊपर वाली डेट है वो छोटी दे रखी है और नीचे वाली बड़ी दे रखी है, ठीक है। हालांकि इनमें इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।